हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम लोकोक्तियाँ मुहावरे पढ़ रहे थे। ये इसका पार्ट 28 है। इससे पहले जो है हमने 27 पार्ट और बनाए हैं इसी टॉपिक पर, लोकोक्तियाँ और मुहावरे पर। हम इस सीरीज़ के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोकोक्ति और मुहावरे हिंदी के अंदर हो सकते हैं सभी को जो है हम कवर कर सकें, ताकि आपके एग्ज़ाम के अंदर से कहीं से भी कोई भी प्रश्न आता है इस टॉपिक से, लोकोक्तियाँ और मुहावरे से, तो हिंदी के अंदर हम ऐसा कोई सा भी मुहावरा नहीं छोड़ेंगे, ऐसी कोई सी भी लोकोक्ति नहीं छोड़ेंगे जो इससे बाहर से आ सकता है। तो एक बार आप इन सभी पार्ट्स को जो है वो आंखों के सामने से निकाल लेना, ताकि जो है आप अपना क्वेश्चन जो है वो मिस ना करें। सबसे पहले है तीरथ गए मुंडाए सिर। तीरथ गए मुंडाए सिर लोकोक्ति का अर्थ होता है वातावरण के अनुसार निर्णय लेना। अगर आप तीरथ पर गए हैं और आपने सिर मुड़ाया है, इसका मतलब कि आपने क्या किया है, वातावरण के अनुसार जो है वो निर्णय लिया है। अब इसका वाक्य के अंदर प्रयोग कैसे कर सकते हैं? राम किशन वैसे तो पाठ में विश्वास नहीं करता, परंतु जब वह अपनी दादी के साथ हरिद्वार गया तो वहां उसने सभी यज्ञ कर्म किए। सच ही है, तीरथ गए मुंडाए सिर। नेक्स्ट है तुरंत दान महाकल्याण। तुरंत दान महाकल्याण लोकोक्ति का अर्थ होता है शुभ कार्य करते ही तुरंत अच्छा फल जो है वो प्राप्त हो जाना। अगर आपने कोई भी अच्छा काम किया है, अगर उसका तुरंत आपको परिणाम जो है मिल जाता है, उसका फल जो अगर मिल जाता है, तो इसका मतलब क्या है? तुरंत दान महाकल्याण। अब वाक्य के अंदर प्रयोग कैसे कर सकते हैं? मैंने तो अनाथ आश्रम के लिए 5,000 रुपए का चंदा दिया था कि उसी सप्ताह व्यापार में 30,000 का लाभ हो गया। यह तो वही हुआ कि तुरंत दान महाकल्याण। नेक्स्ट है तू डाल डाल मैं पात पात। तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का अर्थ होता है एक चालाक से बढ़कर दूसरा चालाक। एक व्यक्ति अगर चालाक है, दूसरा उससे भी बड़ा जो है वो चालाक है, यानी कि तू डाल डाल मैं पात पात। तो एक चालाक से बढ़कर दूसरा चालाक। वाक्य क्या लिख सकते हैं? मोहन ने समीर के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, तो समीर ने मोहन के खिलाफ 4 मुकदमे दायर कर दिए और मोहन से कहा कि तू डाल डाल मैं पात पात। नेक्स्ट है तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर लोकोक्ति का अर्थ होता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना चाहिए। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपका सामर्थ्य है, उसके अनुसार ही आपको जो है वो खर्च करना चाहिए। आपके सामर्थ्य के बाहर जो है वो खर्च नहीं करना चाहिए। तो तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर। वाक्य क्या लिख सकते हैं? उसके पास कुल 1 लाख रुपए थे और कर्ज लेकर 3 लाख का मकान बना लिया। अब वह दुखी है क्योंकि 2 लाख का ब्याज ही उसे भारी पड़ रहा है। सच ही कहा गया है कि तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर। जेती लंबी सोर। नेक्स्ट है तेल न मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई। तेल न मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई, यानी कि ना तो घर में तेल है ना मिठाई है, लेकिन चूल्हे पर जो है वो कढ़ाई रखी हुई है। तो इसका मतलब, इस लोकोक्ति का क्या मतलब हो गया? बिना पूर्व तैयारी के काम शुरू करना। आपने पहले किसी भी प्रकार की कोई तैयारी की ही नहीं और आपने जो है वो डायरेक्ट जो है वो काम शुरू कर दिया है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? महेश ने बिना तैयारी के प्रतियोगिता परीक्षा दी और वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो भाई यह तो वैसे ही हुआ जैसे तेल न मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई, यानी कि बिना पूर्व तैयारी के जो है आपने काम जो शुरू कर दिया। नेक्स्ट है तेल देखो तेल की धार देखो। तेल देखो तेल की धार देखो लोकोक्ति का अर्थ होता है किसी भी स्थिति का धैर्यपूर्वक आकलन करना। किसी भी प्रकार की अगर स्थिति है, अगर उसका आप धैर्यपूर्वक जो है वो आकलन कर रहे हैं, तो इसके लिए जो है कौन सी लोकोक्ति यूज कर सकते हैं? तेल देखो तेल की धार देखो। वाक्य के लिख सकते हैं लड़के लड़की का रिश्ता करने में जल्दबाजी ठीक नहीं, तसल्ली से तेल देखना तेल की धार देखना
चाहिए, यानी कि धैर्यपूर्वक जो है पहले आकलन करना चाहिए कि ये लड़का या ये लड़की मेरे बच्चों के लिए ठीक रहेंगे या नहीं। तो आपको तेल देखना चाहिए और उसकी धार जो है वो देखनी चाहिए, यानी कि धैर्यपूर्वक जो है आपको आकलन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। थका ऊंट सराय ताकता। थका ऊंट सराय ताकता लोकोक्ति का अर्थ होता है थके को विश्राम की जरूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति जो है थक जाता है तो उसको जो है वो विश्राम की अति आवश्यकता होती है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? विजय ने घर के लिए 8 किलोमीटर का सफर तो पैदल तय कर लिया, फिर भी घर अभी 4 किलोमीटर और दूर है। विजय जल्दी से घर पहुंच जाना चाहता है। सच ही है, थका ऊंट सराय ताकता है, यानी कि थका हुआ अगर कोई भी व्यक्ति है वो उसको जो है विश्राम की आवश्यकता होती ही है। थूक कर चाटना। थूक कर चाटना लोकोक्ति का अर्थ होता है अपनी बात से फिर जाना। अगर आपने कोई बात बोली है कि मैं ऐसा कर दूंगा, अगर आप उस बात से मुकर जाते हैं तो इसका मतलब जो क्या है, थूक कर चाट गए हैं, अपनी बात से जो है वो फिर गए हैं। वाक्य क्या लिख सकते हैं? दिनेश ने अगर चंदा देने की घोषणा कर दी है तो उससे जल्दी ही ले लो, वरना वह थूक कर चाट जाने वाला आदमी है, यानी कि वह मुकर जाता है, वह अपनी बात से फिर जाता है। नहु दो का लेना न माधो का देना। न उधो का लेना न माधो का देना, ये अलग अलग है। न उधो अलग अलग है। न उधो का लेना न माधो का देना लोकोक्ति का अर्थ होता है किसी से कोई मतलब नहीं होना। न तो उधो से लेना है और न ही माधो को जो है वो देना है, यानी कि उसको जो है वो किसी से कोई मतलब नहीं है। अब वाक्य क्या लिख सकते हैं? मुझे शाम और शिरीष के इस झगड़े में मत घसीटो, मैं अपने हाल में मस्त रहता हूँ। मुझे न उधो का लेना है ना माधो का देना है, यानी कि मुझे जो है वो दोनों से ही किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी लोकोक्ति का अर्थ होता है किसी कार्य को करने के लिए अव्यावहारिक शर्त लगाना। किसी भी कार्य को करने के लिए अव्यावहारिक, यानी कि जो चीज़ प्रैक्टिकल है ही नहीं, जो चीज़ हो ही नहीं सकती, इस प्रकार की जो है वो शर्त लगाना। वाक्य के लिख सकते हैं? आदिवासियों की एक सभा में मंत्री ने कहा कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, हम उन्हें नौकरी दे देंगे। एक आदिवासी ने उठकर कहा कि खाने को तो अनाज ही नहीं, पढ़ाई कहाँ से? न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी कि हमारे बच्चे ना तो पढ़ेंगे और ना आप उनको नौकरी लगाने की आपको नौबत आएगी। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि आप जो है न होने वाली बात हमारे को बोल रहे हो, हम इनको पढ़ा ही नहीं सकते तो आप जो है वो नौकरी कहाँ से देंगे। तो आप ऐसी शर्त बोल रहे हो, ऐसा कार्य करने के लिए बोल रहे हो जो अव्यावहारिक शर्त लगाने जैसा है, यानी कि बिना प्रैक्टिकल वाली चीज है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का अर्थ होता है किसी समस्या के मूल कारण को ही नष्ट कर देना चाहिए। जिस वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है, अगर उस वजह को ही नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो किसी समस्या के मूल कारण को ही नष्ट कर देना सही है। आतंककारियों और तस्करों से परेशान होकर भारत सरकार ने पाकिस्तानी सीमा पर तार लगाने का काम प्रारंभ कर दिया ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी कि ना तो उस तरफ से किसी भी प्रकार के तस्कर वगैरह आएंगे, ना हमारे देश के अंदर किसी प्रकार का कोई उत्पाद मचाएंगे। तो जो है हमने क्या कर दिया, उस कारण को ही नष्ट कर दिया जिस वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही थी। न सावन सूखा न भादो हरा, न तो सावन सूखा न भादो हरा लोकोक्ति का अर्थ होता है हर परिस्थिति में एक सा बने रहना। कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छी बुरी, लेकिन आप अगर एक समान जो है वो बने हुए हैं हर परिस्थिति के अंदर, तो इसका मतलब क्या है? न सावन सूखा न भादो हरा। वाक्य क्या लिख सकते हैं? सीताराम जी अच्छी फसल होने पर न ही खुश होते हैं न ही बिगड़ने पर दुखी। सही कहा है कि न तो सावन सूखा न भादो हरा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नकार खाने में तूती की आवाज। नकार खाने में तूती की आवाज लोकोक्ति का अर्थ होता है बड़ों के बीच छोटे आदमी की कौन सुनता है। नकार खाने में तूती की आवाज लोकोक्ति का अर्थ होता है बड़ों के बीच के अंदर छोटा जो आदमी होता है उसकी कौन सुनता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, महेंद्र को लोकसभा का पार्टी से टिकट मिल गया और हार गया। कुछ कार्यकर्ताओं ने पहले ही कहा था कि महेंद्र बदनाम आदमी है, टिकट मत दो, पर नकार खाने में तूती की आवाज को कौन सुनता है। यानी कि छोटे आदमी जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी आवाज जो है बड़े लोगों के बीच में कौन सुनता है। यानी कि नकार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है। नटनी जब बांस पर चढ़ी तब घूंघट क्या। नटनी जो है जो नाटक दिखाती है, जो रस्सी जो होती है उस पर करतब करती है, उसको बोलते हैं नटनी। तो नटनी जब बांस पर चढ़ी तब घूंघट क्या। लोकोक्ति का अर्थ होता है बेशरम होने पर लज्जा का कोई स्थान नहीं है। अगर व्यक्ति जो है बेशरम हो गया है तो उसके लिए लज्जा का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, रमेश अनेक बार रिश्वत लेते हुए पकड़ा जा चुका है, फिर भी कोई शर्म नहीं। सही कहा है कि नटनी जब बांस पर चढ़ी तब घूंघट का क्या। नेक्स्ट है नदी नाव संयोग। नदी नाव संयोग लोकोक्ति का अर्थ होता है क्षणिक साथ, यानी कि थोड़े बहुत समय के लिए साथ रहना। नदी और नाव जो है वो थोड़े समय के लिए साथ रहेगी। जैसे मान लो कि भाई ये नदी है तो हमारे को केवल यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो जितने समय के अंदर नाव यहाँ से यहाँ तक जाती है केवल इतने समय जो है वो नदी और नाव का संयोग जो रहता है, यानी कि उनका जो साथ है वो क्षणिक है, थोड़े टाइम के लिए है। बरसों बाद रमेश और मीना की मुलाकात नेट की परीक्षा के दौरान कुछ समय के लिए हुई है। उनका मिलना नदी नाव संयोग जैसा है, यानी कि क्षणिक भर का है, थोड़े समय का है। नेक्स्ट है नया 9 दिन पुराना 100 दिन। नया 9 दिन पुराना 100 दिन लोकोक्ति का अर्थ होता है नया नया है, पुराना सोना है। कोई भी चीज नई जो है वो तो नई है, लेकिन जो पुरानी है वो क्या है, सोने के बराबर है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, विदेशी सभ्यता और संस्कृति हमारी सभ्यता और संस्कृति के सामने नहीं टिक सकती। सही कहा गया है कि नया 9 दिन और पुराना जो है वो 100 दिन। नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर लेना। नेक्स्ट है कटी पर घी तो चाटा। कटी पर घी तो चाटा, बेइज्जत होकर कुछ पाना। लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया, कटी पर घी तो चाटा। लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया, बेइज्जत होकर कुछ पाना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, श्याम ने अपना वेतन बढ़वाने के लिए मालिक से बहुत मिन्नतें की, फटकार खाई, आत्मसम्मान दांव पर लगाया, तब कहीं जाकर वेतन में वृद्धि हुई। सच है नाक कटी पर घी तो चाटा। नाक कटी पर घी तो चाटा, यहाँ पे क्या है, नाक भी है। नाक कटी पर घी तो चाटा, ये पूरी लोकोक्ति है। नाक कटी पर घी तो चाटा लोकोक्ति का अर्थ होता है बेइज्जत होकर किसी भी चीज को पाना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ होता है अपनी अयोग्यता के लिए साधनों को दोष देना। अयोग्य आप खुद हैं, अयोग्य आप खुद हैं, लेकिन आप साधनों को, रिसोर्सेज को जो है वो दोष दे रहे हैं कि गलती इनकी है। तो उस संदर्भ के अंदर हम कौन सी लोकोक्ति यूज कर सकते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यानी कि नाचना तो खुद को नहीं आता और बोलते हैं कि भाई आंगन जो है वो टेढ़ा है, उस वजह से जो है मैं ठीक से नहीं नाच पा रही हूँ। वाक्य क्या लिख सकते हैं, चित्रकार को चित्र तो बनाना नहीं आता और कहता है कि ब्रश ही अच्छी नहीं है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चित्रकार को जो है वो चित्र तो खुद को तो बनाना नहीं आता और बोलता है कि जो ब्रश है वो खराब है, इस वजह से जो है मैं ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ।
नाम बड़े और दर्शन छोटे। नाम बड़े और दर्शन छोटे लोकोक्ति का अर्थ होता है गुणों से ज्यादा प्रसिद्धि बतलाना। जितने ज्यादा गुण हैं उससे भी ज्यादा जो है उसकी प्रसिद्धि जो है अगर बताई जाती है तो इसका मतलब क्या है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। वाक्य क्या लिख सकते हैं, LME का नाम सुनकर मिठाई मंगवाई लेकिन हम लोगों को जरा भी पसंद नहीं आई। सही कहा है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। नेक्स्ट है थूक से सत्तू सानना। थूक से सत्तू सानना लोकोक्ति का अर्थ होता है कम सामग्री से बड़ा काम पूरा करने की असफल कोशिश करना। कम सामग्री से बड़ा काम करने की असफल कोशिश करना। सामग्री भी क्या है, कम है, और बड़ा काम भी जो है उसका प्रयास भी किया है लेकिन ये प्रयास जो है वो असफल रहा है, यानी कि थूक से जो है वो सत्तू सानना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, जब तुम्हारे पास केवल 50 आदमियों को खिलाने की ही सामग्री थी तो तुमने 300 लोग सूची में क्यों शामिल किए। तुम तो थूक से सत्तू सानना चाहते हो, यानी कि कम सामग्री के अंदर जो है वो अधिक कार्य करना चाहते हो जिसके अंदर तुम असफल रहे हो। नेक्स्ट है थोड़ी पूंजी धनी को खाए। थोड़ी पूंजी धनी को खाए लोकोक्ति का अर्थ होता है अपर्याप्त पूंजी से व्यापार में घाटा होता है। अपर्याप्त पूंजी से व्यापार के अंदर जो है वो घाटा होता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, महेश की फैक्ट्री अच्छा माल बना रही है, उसके माल की मांग भी बहुत है कि कच्चा माल खरीदने के लिए पैसा नहीं, उधार में खरीदता है तो महंगा पड़ता है, इसलिए महेश को घाटा हो रहा है। कहते हैं ना कि थोड़ी पूंजी जो है होती है वो धनी को खाती है। अगर आपके पास अपर्याप्त पूंजी है, जितनी पैसे की आपको आवश्यकता है उतने पैसे नहीं है, तो इसका मतलब जो है वो क्या है, आपको घाटा होने वाला है, क्योंकि थोड़ी पूंजी जो होती है वो धनी को खाती है, परेशानी जो है वो देती है। थोता चना बाजे घना। थोता चना बाजे घना लोकोक्ति का अर्थ होता है अकर्मण्य बात अधिक करता है। अकर्मण्य बात जो है वो अधिक करता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, आप सुधीर के आश्वासनों पर मत जाना, वह तो थोता चना बाजे घना है, आपके लिए करेगा कुछ नहीं और बातें दुनिया भर की करेगा। क्योंकि थोता चना जो है वो बाजता ज़्यादा है, अकर्मण्य बात अधिक करना, जो आप कर भी नहीं सकते ऐसी आपको दिलासा देना, ऐसे आपको वायदे करना। नेक्स्ट है दबाने पर चींटी भी चोट करती है। दबाने पर चींटी भी चोट करती है लोकोक्ति का अर्थ होता है सीमा से अधिक परेशान करने पर छोटे से छोटा व्यक्ति भी बदला ले सकता है। अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा किसी को परेशान कर रहे हो तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपसे छोटा हो, लेकिन वो भी जो है वो आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि आपने क्या किया, एक लिमिट से ज़्यादा उसको परेशान कर दिया है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, जमींदारों द्वारा गरीब किसानों से सफल फसल न होने पर भी जब लगान वसूला जा रहा था तो सभी किसानों ने मिलकर आंदोलन छेड़ दिया। सच ही है, दबाने पर चींटी भी चोट करती है। किसान जो थे वो जमींदारों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, जमींदार उन पर जो है वो अत्याचार कर रहे थे, लेकिन एक लिमिट के बाद जब इनके अत्याचार नहीं रुके तो वही किसान जो इनसे हैसियत में काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, फिर भी उन्होंने जो है इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। नेक्स्ट है दबी बिल्ली चूहों से भी कान कटवाती है। दबी बिल्ली चूहों से भी कान कटवाती है लोकोक्ति का अर्थ होता है किसी से दबा हुआ आदमी अपने से कमजोर लोगों के भी वश में रहता है। अगर सामने वाला व्यक्ति जो है वो दबा हुआ है, चाहे आपके एहसान तले दबा हुआ, चाहे आपके पैसे तले दबा हो, कैसे भी दबा हुआ हो, तो अपने से कमजोर आदमी लोगों के भी वश में रहता है। कि हो सकता है वो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, लेकिन आपके एहसान तले दबा हुआ है, इसलिए जो है वो आपके वश में रह रहा है। उसी प्रकार से दबी बिल्ली जो है वो चूहे से भी अपना कान कटवा बैठती है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, अफसर में रिश्वत लेने की कमजोरी है, इसलिए उसके अधीनस्थ कर्मचारी भी
उस पर हावी रहते हैं। क्या करें दबी बिल्ली चूहे से भी कान कटवाती है। अफसर है तो उनसे बड़ा, लेकिन उसके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो उसके नीचे काम करते हैं, वो जानते हैं कि ये अफसर जो है, ये अधिकारी जो है वो करप्ट है। अगर वो कुछ ज़्यादा बोल दे उन कर्मचारियों के सामने तो वो उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। इसलिए जो है वो अधिकारी जो है वो उनसे दबा हुआ रहता है। नेक्स्ट है, दलाल का दिवाला क्या मस्जिद में ताला क्या। दलाल का दिवाला क्या मस्जिद में ताला क्या। लोकोक्ति का अर्थ होता है जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं है उसे हानि से डर क्या। जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है उसको हानि का डर सताएगा ही क्यों, क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो दलाल का दिवाला क्या, जो आदमी दलाल है, दलाल क्या करता है कि इंटरमीडिएटर होता है। दो पार्टी होती हैं, एक खरीदने वाली एक बेचने वाली। दलाल क्या करता है, इनका सौदा करवाता है। तो किसी भी प्रकार का अगर नुकसान होता है तो इसका और इसका होगा, दलाल का किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो दलाल का दिवाला क्या, दलाल को तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला। और मस्जिद में ताला क्या, तो जिसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं उसको हानि से डर क्या। वाक्य क्या लिख सकते हैं, रामू के पास इस खाली मकान के अलावा और है ही क्या जो दरवाजे पर ताला लगाए है। सच ही है, दलाल का दिवाला क्या मस्जिद में ताला क्या। नेक्स्ट है, दाख पके तब काग के होए कंठ में रोग। दाख पके तब काग के कंठ में होए रोग। लोकोक्ति का अर्थ होता है किसी वस्तु का उपभोग करने की स्थिति में आने पर उसका उपभोग कर सकने में असमर्थ होना। जब आपको किसी भी चीज़ का उपभोग करना था, उसका यूज़ करना था, उसको काम में लेना था, अगर जब उसके उपभोग करने की बारी आई तब आप अगर उसको उपभोग करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उसके लिए कौन सी लोकोक्ति है, दाख पके तब काग के होए कंठ में रोग। जब दाख अगर पक जाती है, जब खाने की बारी आती है तो काग यानी कि जो कौवा होता है उसके कंठ के अंदर क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। तो उसके संदर्भ के अंदर ये लोकोक्ति है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, हरिया ने अपने आंगन में आम का पेड़ लगाया और जब उसमें फल आए तब तक हरिया काफी वृद्ध हो चुका था, वह फल खाने में असमर्थ था। सच ही है, दाख पके तब काख के कंठ में रोग होए। यानी कि जब उसके फल खाने की बारी थी तब वो जो है वो असमर्थ है खाने के अंदर। तो ये थे हमारे पास कुछ लोकोक्तियां और मुहावरे। मिलेंगे अगले पार्ट के अंदर। तब तक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। या फिर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट्सअप पे आप हमारे को मैसेज लिखकर भेजेंगे अपनी क्लास और सब्जेक्ट, तो हम व्हाट्सअप पर भी जो है आपके नोट्स वगैरह भेज देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। या फिर आप हमारी वेबसाइट www.shivomclasses.com नाम पर की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ से भी जो है आप अपनी क्लास की नोट्स फ्री के अंदर PDF फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।